First of all, I would like to invite Anas for the Tilawat-e-Pak. Kindly Anas come here so that we can be very poised to listen to Tilawat-e-Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له صدق الله العظيم. Jazakallah. I pray that Allah may bless us a lot. And after the Tilawat-e-Pak, I would like to invite Abdul Nafi to come here and with his great melodious voice speak up about the Naat Rasul Maqbool Sallallahu Alaihi Wasallam. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली खिल उठा रंगे चमन फूलों को रानाई मिली अक्सर हुए मुस्तफा से ऐसी लुत्फ आया डूबने का जितनी गहराई मिली अक्सर हुए मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली खिल उठा रंगे चमन फूलों को रानाई मिली। Jazakallah, mashallah. Very melodious voice, the Nafi. Now this time I would like to invite that personality who has given us a great time for leading us, for providing us a great path on which we can tread ourselves to get a good future. Have a great clapping for the Colonel Muhammad Sayyid. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
पीछे आवाज आ रही है एंड पर? आप बच्चे बड़े खुश हो रहे होंगे कि ये दरबार में छुट्टियां अनाउंस की जाएंगी, यही बात है ना? लेकिन ये बात नहीं है इस दरबार में। तो छुट्टियों का ज़हन से थोड़ा निकालें। छुट्टियां हो भी सकती हैं और छुट्टियां रोकी भी जा सकती हैं। हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। और ये गवर्नमेंट जो इन बिटवीन द लाइन्स पढ़े ना, बिटवीन द लाइन, तो उसमें उन्होंने हॉस्टल वालों के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ हॉस्टलाइज बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको 1/3 रोका जा सकता है तालीम देने के लिए। तो 1/3 हमारा बनता है। अगर जूनियर विंग चला जाए तो हमारा पूरा कॉलेज 1/3 है। इसलिए टेक इट इजी, आराम से बैठे। दूसरा, छुट्टियों का भी एक ऑप्शन है, वो आप पर मुनसर है। ये हमारे पर मुनसर है कि आपको यहाँ रोकना और पढ़ाना और आपके फ्यूचर को ताबनाक बनाना और अपनी जो हमारी जिम्मेदारी है उसको ऐसे तरीके से सरअंजाम देना। हमें आपके फ्यूचर का एहसास है, आपके वालिदैन का एहसास है जो इतनी मुश्किल से आपकी फीसें वो पे कर रहे हैं। बच्चे तो आज मैं टीवी पर देख रहा था कि एक यूनिवर्सिटी में जो हमारे वो फेडरल मिनिस्टर हैं शफकत साहब, उनके लिए डांस हो रहा है और तालियां, और बड़े बच्चे खुश हैं कि छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं। लेकिन वो बच्चे जो होते हैं वो अकल से कासर होते हैं, उनका अकल नहीं, वो तो ऐशी करना चाहते हैं। ये तो वो माँ बाप के कंधों पे बंदूक चलाना तो छोड़ो, माँ बाप को बंदूक मारना चाहते हैं कि भाई ये पैसे लगाएं और हम उड़ाएं, हम छुट्टियां मनाएं, वो हमें पढ़ाएं, हम पढ़ने को ना जाएं। ये बच्चों का फार्मूला होता है। और वो डांस कर रहे हैं और मैं हैरान हो रहा हूँ कि इनको अपना पता ही नहीं है कि हमारे लिए तबाही का बायस है। ये अपनी तबाही पर डांस कर रहे हैं। इतने बेवकूफ़ बच्चे हैं। जो इधर आया हूँ तो मैं सुन रहा हूँ नारे और ये, और मैं हैरान हो रहा था कि बच्चों को ये एहसास ही नहीं है कि ये उनके लिए कितना कीमती टाइम है। ख़ास तौर पर जो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन वाले बच्चे हैं, 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले। मैंने और कमांडेंट साहब ने ये फैसला किया है कि हम बच्चों को इंशाल्लाह पढ़ाएंगे और इधर इनकी निगरानी करेंगे। इनसे और कोई काम नहीं होगा, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। कोई आधी तालियां आगे से लग रही है, वो भी इधर आधी, कोई स्टूडेंट बाकी ऐसे ही ऐसे कर रहे हैं। तो आपको खुश होना चाहिए। वो बच्चे तालियां लगा रहे हैं जो लायक बच्चे हैं। अभी पता चला है कि नलायक भी लगा रहे हैं अपने नलायकी कवर करने के लिए। शाबाश, वेल डन। ये होना चाहिए इंसान का इरादा और जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा। तो हम ये अभी फैसला ये फ़िलहाल ये किया है कि हमने अपने कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसको रोकते हैं। और उस वक़्त तक रोकते हैं जब तक ये बच्चे अगले महीने की फीसें नहीं मंगवाते। ये देखें, मैंने दो ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन हमारे हाथ में जो मैंने और कमांडेंट साहब ने सोचा है और ये डिसाइड किया है। लेकिन दूसरा ऑप्शन मैंने इनको कहा कि ये बच्चों पर छोड़ते हैं। अगर ये फीसें लाते हैं तो फिर इनको हम ये ऑप्शन दे देते हैं कि ये छुट्टी पर चले जाएं। फीसों का अभी फीसों का क्यों ज़रूरी है ये भी सुने। फीसों का इसलिए ज़रूरी है
कि इधर आप देखें इतना काम हो रहा है, बेशुमार आपके कॉलेज को आपके लिए बेहतर से बेहतरीन और बेस्ट दिया जा रहा है आपके लिए। बेशुमार अखराजात हो रहे हैं। उससे बढ़ चढ़कर जो मुझे एहसास है अपनी इस टीम का जो फ्रंट में बैठे हुए हैं, जो दिन रात कमर बस्ता है आपको पढ़ाने में अनथक मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके बच्चों की तालीमी जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करें और आप अच्छी पोजीशनें हासिल करें। ये हर वक्त आपके लिए वरीड है। ये घर में जाएंगे बगैर पैसे के जाएंगे तो इनको पहले बीवी जब मिलती है ना तो जेब तलाशी, जेब में हाथ मारती है कि आप आगे ये जाते ना ऐसे तो बीवी आती मिलती, आप खैर से हैं? ये मैं तो खैर से हूँ, जिधर तुम हाथ मारी है उधर मोबाइल ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो फिर इसको तो मियाँ को तो कुछ नहीं कहेंगी, वो वेलकम ही करेंगे, लेकिन हमें लान तान करेगी, आपको लान तान करेगी। और मुंह से बदवाएं निकलेंगी नहीं लेकिन दिल से निकलेंगी, और अंदर अंदर बदवाएं, वो बदवाएं बहुत कारगर साबित होती हैं और बड़ी सख्त, और अल्लाह ताला उनकी जो कबूलियत है वो फौरन करता है। उसकी सज़ा में हम लोग फंस जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम फंसे, आप फंसे। हम क्यों न सुरखरू होकर रहें और हल्के फुल्के रहें और अपनी मंजिल की तरफ रवाना रहें और घरों में जाकर पढ़ें। ये कोरोना की छुट्टियां नहीं है, ये 26 तारीख से ये हमारे पर ऑप्शन, जो हॉस्टल वाले हैं उन्होंने हमारे पर ऑप्शन छोड़ी है कि 26 तारीख से इसकी 26 से दिसंबर की 26 तक ये छुट्टियां, ये समझिए कि घर में पढ़ाई हो रही है, ये कोरोना लीव नहीं है। 26 से जो सर्दी की छुट्टियां शुरू होंगी वो 10 जनवरी तक होंगी। तो लिहाजा ये वक्फा 10 जनवरी तक हो सकता है, लेकिन हॉस्टल वाले बच्चों के लिए उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि आप इन बच्चों को 26 दिसंबर तक रख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप बच्चे, मुझे पता है अगर हम रखेंगे फिर भी आप दिलो जान लगाकर इंशाल्लाह पढ़ाई की तरफ तवज्जो देंगे। हमारे लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मुझे पता है हमारे बच्चे डिसिप्लिन बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, कुरान शरीफ मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं। और मुझे फख्र है अपने बच्चों पर कि वो हमारी पॉलिसी पर भी अमल करेंगे और हमारा काम है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी पर अमल करना। जहाँ तक कोरोना का तल्लक है, मैंने पहले भी बताया है कि कोरोना से किसी चीज़ को बंद करना ये नाकाबिले कबूल है और ये गलत एक्शन है। कोई भी समझता है कि लॉकडाउन करने से या चीज़ें बंद करने से किसी इंसान को बचा सकते हैं, मौत से बचा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत फहमी है लोगों की। और कुरान शरीफ में बिल्कुल बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, जब मौत जिधर आनी है, जिस हालत में आनी है, जिस बीमारी से आनी है, जिस वक्त जिस लम्हे आनी है, वो सब कुछ लिखा गया। तो आप खा किसी खुड में भी छुप जाए, मौत से नहीं बच सकते। जो वक्त आएगा वो वहाँ से भी निकाल लेगी। अब हमारी जो कैजुअल्टी रेट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट जो है वो सऊदी अरब का है, वो 5000 कुछ है। हमारे 7000 कुछ कैजुअल्टीज हुई हैं अभी तक। 30-35 कैजुअल्टी जो अभी मैक्सिमम जा रही हैं, या 45, ये कोई कैजुअल्टी पर डे के हिसाब से कुछ भी नहीं है। अमेरिका में, इटली में हज़ारों के हिसाब से डेली हो रही हैं। और अगर किसी ने बचाना होता तो आप खुद जानते हैं कि अमेरिका फाइनेंशियली कितना पावरफुल है और हर फील्ड में वो सबसे आगे हैं, मेडिसिन वाइज भी सबसे आगे हैं। उधर इसकी वैक्सीन भी उन्होंने वो इन्वेंट कर बन गई है, वो भी उससे भी वो लोगों को अभी वो वैक्सीन भी लगाना शुरू कर देंगे।
वो तो बंदों को नहीं बचा सके। वो तो 2 लाख उनके बंदे कैजुअल्टी हो चुके हैं, 2 लाख तक पहुंच गए हैं। तो जिस पर ये जो सारी बीमारी आई हुई है, ये पूरी दुनिया पर अजाब नाज़िल हुआ है। और जितने जो लोग गुनाहगार हैं, इतनी उन पर कैजुअल्टी काज की जा रही हैं। तो ये कोरोना जी आ गया तो ये बंद कर दो, तो वो बंद कर दो। ये कुछ कोरोने का, इसका बचने का अमल दखल नहीं है, बल्कि लोग मईशत और हमारी तबाह होगी। पहले ही बिल्कुल लो ऐप पर है, और इसको बंद करने से, लॉकडाउन करने से, होटलों को, शादी हालों को बंद करने से ये और हमारी मईशत जो है वो और बिल्कुल नीचे चली जाएगी। गरीब आदमी का जीना 2 बार हो जाएगा। वो खुदकशियाँ करने शुरू कर देंगे, या वो दूसरे रास्ते अडॉप्ट करेंगे, चोरियाँ, डाके, कत्लो गारत, औरत जा रही उसका पर्स छीन लेना, उसका सोना जो है वो गले से निकाल लेना। ये इस किस्म के हालात डेवलप हो जाएंगे जो उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, ये इस किस्म के हरबे करना जो आपका ये पॉलिटिक्स का कोई ये मूव है, वो भी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, उस पर एडवर्सली इफेक्ट करे। ये इस किस्म का गवर्नमेंट को किसी हालत में स्टेप नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो अपोजिशन के जलसे हैं वो रुक जाएंगे, उनके रुकने या ना रुकने से कुछ भी नहीं होता, ये मेरा ईमान है। अगर गवर्नमेंट ने जाना तो वो जाएगी, जलसों के बगैर भी जाएगी, और अगर नहीं जाना है तो 1000 जलसे दिन को हो तो वो कोई किसी की ताकत भी उसको नहीं हटा सकती है। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है सब। और सीधा सीधा चलना और दुरुस्त सिमत पे चलना और गरीबों का एहसास करके चलना, पब्लिक का पूरा एहसास वो देखना, अपने आप को गरीब की पोजीशन में डालना कि अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन डालते हैं तो उसकी मईशत का क्या होगा, उसके बच्चों का खाने पीने का क्या होगा, उसकी रैश का क्या होगा, उसके और मसले मसाइल कितने गंभीर हो जाएंगे। या तो ये है कि ये जितने गरीब लोग हैं उनको मंथलियाँ दें, घरों में दें, पैसे दें, और जिनका नुकसान हो रहा है, मसीह के कॉलेजेस हैं, हमें तो अल्लाह ने अपनी बिल्डिंग दी हुई है, बेशुमार कॉलेजेस ऐसे हैं कि जो किराए की बिल्डिंग पर चल रहे हैं। वो किराया जिनकी बिल्डिंग है वो तो किराया कम नहीं करते हैं, वो तो किराया पूरा लेते हैं। तो फिर वो बंदे जो कि किराए पर चल रहे हैं, जो स्कूल वगैरह, वो इतने किराए हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पहले जो कोरोना की वेव आई है उसमें बेशुमार अबाउट 30% कॉलेजेस और स्कूल जो है वो बंद हो गए। और पहले हमारी जो एजुकेशन वो जो परसेंटेज है वो इतनी लो है कि अगर इस किस्म के हम हरबे इख्तियार करेंगे तो हम अपने बच्चों को, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको तालीम से महरूम करेंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान अपनी अपनी कौम का करेंगे और ये फ्यूचर जनरेशन का करेंगे, जिनके लिए तालीम हर लम्हा इनको पढ़ाना, इनकी निगहदाश्त करना, इनकी ग्रूमिंग करना, इनको अच्छा इंसान बनाने की तलकीन करना, ये माँ बाप का फ़र्ज़, हमारा फ़र्ज़। ये पूरा जब तक मिलकर टीम इनकी तरफ तवज्जो नहीं देगी, ये बच्चे सही, जो असल सही किस्म का इंसान होना चाहिए, यूज़फुल मुसलमान, पाकिस्तानी और मुजाहिद, इनमें वो कमियां रह जाएंगी ग्रूमिंग में। इसकी भी जिम्मेदार ये गवर्नमेंट होगी। ये इनसे पूछ पूछ ये जनरेशन करेगी। जब ये अपने पाँव पर खड़ा होना चाहेंगे और लुक बैक करेंगे तो देखेंगे कि कोरोना ने हमारी तालीम को नुकसान पहुंचाया। हमें जिधर होना चाहिए था आज उधर नहीं जा रहे, नहीं जा सकते, को हमारी तालीम में हर्ज डाला गया। तो ये जब डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, मैं ये फेसबुक पर चढ़ाऊँगा ये जो चीज़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि मेरी ये जो आवाज़ है ये गवर्नमेंट तक पहुँचे। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि खुदा के लिए
जब ये इस किस्म के डिसीजन लेते हैं तो हर एंगल से सोचें। सिर्फ ये नहीं है कि अपना जो पॉलिटिकल आपने कोई मकसद हासिल करना है उसके लिए एक बिल्ड कर लेते हैं पिक्चर के, जी कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। पहले तो कोरोना कोई नहीं है, अपोजिशन वाले जलसे कर रहे हैं, लाखों में लोग आ रहे हैं, उधर कोरोना नहीं है। और शादियों में देखें और बाज़ारों में देखें और बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, उधर कोरोना नहीं है। और जिधर सबसे महफूज बच्चे हैं कॉलेजेस के अंदर, जहाँ के SOP को प्रॉपरली और बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। मेरी समझ से ये सब बालातर है। बहरहाल ये इस किस्म के एक्शन अगर लेने भी है तो कुछ इंसान को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जो टॉप लीडर हैं उनको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इतने ज़हीन लोग और सिलेक्टेड पीपल जो कि चुने हुए हैं, लोगों ने चुनकर उन्होंने ऊपर बिठाया हुआ है, वो जब फैसले करते हैं तो वो इन चीज़ों को क्यों नहीं मद्देनज़र रखते, जिससे नुकसान का माशी तौर पर, तालीमी तौर पर और बच्चों का फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और गरीबों का जो मईशत है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल तबाही फेर के रख देंगे। अल्लाह ताला करे कि ये भी जो ये टाइम हमें दे रहे हैं उस टाइम की ये पाबंदी करे, तो फिर भी हम जितना कोई नुकसान हुआ वो भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो उन्होंने हमें डेट्स दी हैं उसके पाबंद रहेंगे और उन पाबंदियों के मुताबिक अगर जो लगाएंगे, ये खोल देंगे तो हमारा इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां वैसे भी आनी थी और सर्दी भी काफ़ी पहले से ज़्यादा शिद्दत किया है। वो बच्चे अगर सही पढ़ने वाले हैं वो घरों में भी पढ़ सकते हैं और हम ये सिस्टम जो ऑनलाइन है वो भी जारी रखेंगे। जैसे जारी था, व्हाट्सएप पे आपको लेसन भेजे जाएंगे और होमवर्क भी दिया जाएगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका तालीमी लिहाज से नुकसान ना हो, लेकिन आपको इस पर पूरी तवज्जो देना पड़ेगी। खुद यहाँ से आप अल्लाह के फजल करम से अल्लाह फजल करम से आप कोरोना से सब महफूज हैं और महफूज जा रहे हैं। पहले भी आप गए हैं, सब ओके गए हैं, अभी भी आप जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से सब ओके हैं। ये मेरी एडवाइस है आपको कि आप वहाँ घर से बाहर कहीं जलसा जुलूस या बिग गैदरिंग या पार्क में या कहीं शादी घरों में या उधर उधर नहीं जाना है। तो बच्चे बड़े खुश हैं, मैं आपकी खुशी के साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। जो आपका ऑप्शन है मैं वो अडॉप्ट करूँगा कि आपका ऑप्शन है कि फीसें दो, घर को जाओ। तो मेरा साथ, मेरा वोट आपके साथ है, आपका मेरे साथ होना चाहिए कि फीसें लाएं। कहीं सर ये देखे फीसें आ गई हैं तो हमें इजाज़त दे, मैं 100 बिस्मिल्लाह आपको गले भी लगाऊंगा और आपके लिए दुआ भी करूंगा। दुआ के साथ दूसरा ये है, इसके अलावा चंद एक बातें जो मेरे नोटिस में आई हैं वो भी बताना चाहता हूँ। आप सब इधर जो बैठे हुए हैं वो भाई भाई हैं। हम जो फौज में होते हैं ना, तो वो हमारे बहन भाइयों से जो सगे भाई हैं उनसे भी वो सिपाही हमें आगे अजीज होते हैं, क्योंकि हमने मिलकर जंग लड़नी है और जब शहीद होना है, जख्मी होना, हमने एक दूसरे को संभालना है। इसलिए हम बडीज होते हैं, एक दूसरे के दोस्त और भाइयों से भी आगे, क्योंकि मिलकर जान देनी है। जिन्होंने उधर जान, बहन भाई पीछे बैठे हैं। इसी तरीके से ये आपकी एक टीम है, एक घर है। आप सब माँ बाप बहन भाइयों को छोड़कर इधर आए हुए हैं, तो आपका काम है कि एक दूसरे का ख्याल रखें, बजाय सीनियर जो हैं वो जूनियर के साथ हाथापाई करें, गाली गलोच निकालें या दौंस दें। ये बातें जो हैं, ये जो घटिया नस्ल के बच्चे बीच में आए हुए होते हैं, जिनकी परवरिश सही नहीं होती है,
जिनको अच्छी बातों से आगाह नहीं किया जाता, वो उस किस्म के बच्चे ये घटिया हरकतें करते हैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैट्रिक और फर्स्ट ईयर वाले चंद एक बच्चे आपस में तू मैं और गाली गलौच और लड़ाई हुई, जो मेरे नोटिस में है। मैं बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहता था फर्स्ट ईयर वालों पर, क्योंकि वो बड़े हैं। जो बड़ा भाई है उसको बड़ा दिल रखना पड़ता है, उसको टॉलरेट करना पड़ता है। छोटे को उसने सिखाना है कि सब्र तो अमल क्या है। और कुरान शरीफ आप मैंने के साथ पढ़ रहे हैं, जगह जगह है कि सब्र से काम ले, सब्र से काम ले, सब्र से काम ले। उसी की फतह है। जो टेम्पर लूज करता है वो अच्छा इंसान नहीं जाना जाता है, और टेम्पर लूज करके गलत बात कर लेंगे अपने मुंह से, दोबारा वो बात वापस नहीं होती है, उसकी फिर सज़ा भुगतनी पड़ती है। मैंने इसका बड़ा सीरियस व्यू लिए हुआ था और मैं इंक्वायरी करवा रहा था, और वो पुटअप मैंने कहा था इनको, उन्होंने आज इंक्वायरी मुकम्मल कर ली थी आबद साहब ने। मैंने कहा कमांडर साहब को पुटअप करें, और जो वो सज़ा इनको देना चाहता है, निकालना चाहते हैं निकालें, मैं इनके साथ हूँ। जो भी एक्शन ये लेना चाहते हैं, मैं गंदे अंडे और गंदे ज़हन के लोग और गंदे खून के लोग मैं कॉलेज में नहीं रखना चाहता। मुझे वो फीसें नहीं चाहिए। आप सबको, जब हम आपके साथ मिलकर रात दिन आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, आपकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, आपको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अगर उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो मुझे दुख होगा। आप उस सारी कारकर्दगी पर पानी फेरे हैं। ओ भाई, किस किस्म के आप इंसान हैं? ये अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं मेरे सेकंड ईयर के, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन बीच में कुछ गंदे अंडे होते हैं, हर जगह होते हैं। इनको सफा करना ज़रूरी होता है, इनको तंबीह और इनको सज़ा देना और इनको निकालना भी, ताकि गंद सफा हो और बेहतर माहौल पैदा हो। उस हद तक मैंने कमांडर साहब को बताया हुआ है कि आप वो एक्शन ले सकते हैं। ये खुद बड़े सख्त डिसिप्लिन में बहुत सख्त हैं खुद। तो ये मैंने इनको बिल्कुल फ्री हैंड दिए हुआ है इस सिस्टम में, और मेरे पास कोई ना आए कि जनाब मुझे ये सज़ा मिल गया है, वो सज़ा मिल गया है। मैंने जो इन्होंने ऑर्डर दे दिया वो फाइनल है, मैंने उसको रिवर्स नहीं करना है या सुपरसीड नहीं करना, मैंने उसको, वो फाइनल है फ्रॉम माई साइड। इसलिए थोड़े मोहतात हो जाएं और अच्छे इंसान बन जाएं। जिनकी अच्छी सोच नहीं है वो अच्छी सोच को अपनाएं, क्योंकि इसमें कोई आप ये थोड़ी बहुत ही आपके तो ज़हन में होता है छोटी मोटी गलती है, लेकिन हमारी रेपुटेशन में बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर इसकी कालें आ रही हैं और लोगों की कालें आ रही हैं, और दूसरे लोगों को जब पता चलता है कि ये माहौल है तो वो क्या असर पड़ता है। लिहाजा ये लोग इस किस्म को वो नहीं छोड़ूंगा मैं। और दूसरे वो बच्चे जो कि निस्वार या कोई नंबर 2 किस्म के सिगरेट पी रहे हैं, वो फौरन जाएंगे जब पकड़े जाएंगे। अगर एक स्मोक सिगरेट कर रहा है उसको एक चांस दिया जा सकता है, लेकिन जो नंबर 2 किस्म का सिगरेट है, बीच में उसने लोडेड सिगरेट है, वो बंदा पकड़ा गया तो मेरी तरफ से उसको स्ट्रेट अवे घर भेज सकते हैं, स्ट्रेट अवे। उसको मैं नहीं चाहता इधर कि माहौल को ख़राब करे और हमारी बदनामी का बहस हो। तो लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चे उनके कुलीग हैं, जो उनके क्लास फेलोज़ हैं, जो उन बच्चों को ये आदात को जानते हैं, उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं और उनको सीधे रास्ते पर लाने की आप भी पूरी कोशिश करें। आप हमारी टीम के हिस्सा हैं। आप हर बच्चा जो इधर बैठा हुआ है वो एक मेरा कीमती मेंबर है इस कॉलेज का, और मुझे पक्का यकीन है कि इसमें 99% दुरुस्त हैं बच्चे। सिर्फ 1% ऐसे बच्चे हैं 2-3 जो इस किस्म के ये कारकर्दगी इस ऐसे काम करते हैं और अपने पूरे ख़ानदान को बदनाम करते हैं और अपने आप को भी शर्मिंदा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हैवी जुर्माना हुआ करेगा, और शाम को मैंने कहा कि एक्स्ट्रा ड्रिल की जाएगी। जो इस किस्म के बच्चे होंगे वो डेली पनिशमेंट पर रहेंगे। ये आप ज़हन नशीन कर लें, और किसी को कोई इजाज़त नहीं है कि दूसरे के कमरों में जाएं और मारना शुरू कर दें
या वैसे भी बातचीत मैंने कई दफ़ा बताया दरबार में कि बिल्कुल ये प्रोहिबिटेड है, नॉट अलाउड एट ऑल कि आप अपने कमरे से उठकर दूसरे के पास गपशप भी मारने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर जो हम दरबार में बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि इस पर सख्ती से अमल हो। जब अमल होगा तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अभी किसी का कोई सवाल है तो वो खड़ा होकर सवाल कर सकता है किसी किस्म का। अगर सवाल नहीं है तो किधर है हमारे सजाद साहब, आए ना, आप दुआ करें कि ये बच्चे खैर वफीस से जाएं। अभी ऑप्शन ओपन है, अगर ये जाएं तो खैरियत से जाएं, अगर इधर ठहरे, अगर इनको हम ठहराते हैं तो दिलचस्पी से पढ़ें। तो ये दुआ करें। अभी तक ये फाइनल नहीं है, फाइनल आप पर मैंने छोड़ा है। गेंद आपकी कोर्ट में फेंका है कि आप उसको कैसे खेलते हैं, और वो है, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि फीसें सबकी आना बहुत ज़रूरी है। जिसकी फीस आएगी वो जाएगा इंशाल्लाह। ये अनवर बेला साहब, कमांडेंट साहब बात करते हैं। बात करें सर। कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत लंबी बात तो अभी नहीं मैं करूँगा आप लोगों के साथ। प्रिसाइजली आई टॉक अबाउट प्रिसाइज थिंग्स। पहली बात ये है कि अभी फ़िलहाल छुट्टियाँ हम नहीं दे रहे। पहली बात, हम अभी इसको स्टडी करेंगे। परसों हमारा फिर दरबार होगा और उसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी 30% जो हम रोक सकते हैं, उसमें हम किन बच्चों को रोकेंगे। जिनको हम 100% रोक रहे हैं उनमें वो हैं जो पिछली छुट्टियों से लेट आए थे। जो लोग एक हफ्ता लेट आए थे वो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि वो जाएंगे, दे विल नॉट गो, दे विल स्टे हियर। और उसके बाद जो लेट आए थे उसी हिसाब से मैं उनका केसेस को स्टडी करूँगा। जो लोग पिछली, इसके बावजूद कि आपको कहा गया था कि आपने लेट नहीं आना, आप लोग अपनी मर्जी से आते रहे। आप लोग इस इदारे को ऐसे समझते हो, मैं इतने दिनों से हैरान हूँ कि तुम लोग इसको समझते क्या। जो बच्चे लेट आए थे अपने पेरेंट्स को बता दें, मैं टीचर्स को, हाफिज़ साहब आप नोट कर लें, जो बच्चे लास्ट वीकेंड से लेट आए थे दे आर नॉट परमिटेड टू गो आउट ऑफ दिस कॉलेज। 8 तारीख के बाद से उनके लिए बाद में हम डिसीजन करेंगे कब जाना है, उन्होंने कैसे जाना है, वो बाद में डिसीजन होगा। जो बच्चे ऑन टाइम आए हैं, जो स्टडीज़ में अच्छे हैं, जो अपनी फीसिस की लाइबिलिटीज़ पूरी कर देंगे, उनके बारे में परसों हमारा फिर गेट टुगेदर होगा एंड वी विल डिसाइड कि हाउ दे विल गो। उसके अलावा परसों हमारा एक और गेट टुगेदर होगा जिसमें हम लोग ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स बताएंगे। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। आपकी टीम जो है वो यहाँ खड़ी होकर बताएगी कैसे आपने ऑन करना है अपना मोबाइल, किस तरह आपने ऑनलाइन आना है, उसकी अटेंडेंस प्रोसीजर क्या होगा, उसके हिसाब से फिर हम आपको बताएंगे कि हाउ टू गो अबाउट द क्लासेस एंड हाउ टू गो अबाउट इट। और दूसरा, जो लेट कमर्स आए थे जिनको अगर हम बाद में छोड़ेंगे भी तो उनकी छुट्टियों की लिमिट भी उसी हिसाब से सेट की जाएगी। दे विल बी आस्क्ड टू कम अर्लियर अकॉर्डिंगली। और इस दफ़ा अगर आप करते हो डिसोबे तो फिर आप ट्राई करके देखो, क्योंकि फिर आपका और मेरा मैच शुरू हो जाएगा। फिर मैं देखता हूँ कि मैं उनको कैसे यहाँ होल्ड करता हूँ और वो यहाँ कैसे रहते हैं, फिर मैं ये देखूँगा। आपको बार बार कहा जाता है, आप बार बार चीज़ों को इजी लेते हो, आप समझते हो ये कोई मजाक हो रहा है, यहाँ पे शुगल मेला लगा हुआ है, आप लोग लड़ें भी और आप लोग करें भी। मैं आपको बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, कर्नल साहब का कंसर्न बेशक बिल्कुल सही है कि यहाँ फीसों के साथ ये सब कुछ चलता है, फीसें आनी चाहिए, वहाँ आनी चाहिए। मेरा बिल्कुल ये कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि इस कॉलेज को, इस एरिया का, इस मुल्क का वन ऑफ द गुड कॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे जो बच्चा है वो रिस्पेक्टफुली कह सके कि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि मेरे माँ बाप ने मुझे धिक्का मार के निकाल दिया है, मैं इसलिए नहीं आया कि मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा घर में और मोहल्ले में, तो मैं कहा चलो इतने शुगल मेला लाने इतने बैठते हैं। नो सर, आपकी ये अगर से रीज़न हो फिर भी आप यहाँ पे आए हैं, इसको हम मिल के इस काबिल बनाएंगे। आप देख रहे हैं हम कितने पैसे यहाँ पे लगा रहे हैं।
वो जितने वो बना नहीं रहे जितने इसके ऊपर हम लगा रहे हैं। मैं उनको परेड स्क्वायर बनवा रहा हूँ, ग्राउंड बनवा रहे हैं, हम लोग मैस बनाने जा रहे हैं। हम लोग पागलों की तरह लगे हुए हैं, अपनी जेब से निकाल निकाल के लगा रहे हैं। तुम लोगों ने यहाँ पे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर समझा हुआ है इसको। जब जी चाहेगा आ जाएंगे, जब जी चाहेगा चले जाएंगे। So take it very seriously. I'm telling the teachers also. If I find any teacher supporting a student, I'm sorry sir, I'll not tolerate the teacher also. Latecomers, people behaving out of discipline, people not using the right language, not tolerable at all. पढ़ाई नहीं आती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ सारा दिन बैठने को तैयार हूँ, मैं पर्सनली तुम्हें पढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मिसबिहेव करो, दूसरों की माँ बहन एक करो, तुम्हें कहा जाए इतने बजे आओ तुम ना आओ, नो सर, कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। सो वेरी क्लियर, जो बच्चे लास्ट टाइम लेट आए थे वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल अपना दिमाग निकाल दें, अपने माँ बाप और पेरेंट्स को बता दें, ऐसा ना हो वो आए यहाँ पे और उन्हें हमें बिठाना पड़े। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, दे विल नॉट गो। और दूसरे बच्चे जो करते जाएंगे क्लियर फीस, और वो उसको हम अकॉर्डिंगली बताएंगे। परसों हमारा फिर गेट टुगेदर होगा, वहाँ बैठ के फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्लासेस कैसे आगे बढ़ानी है, हमें चलना कैसे है, और उसके हिसाब से हम चलेंगे। आज इंशाल्लाह इसके बाद से गो बैक टू योर नॉर्मल एक्टिविटीज़, प्रॉपर प्रेप्स में आप बैठें। आई विल स्टार्ट हैविंग राउंड ऑफ योर प्रेप ऑल्सो। I was unfortunately unfit for about a week or so. I was sick. I'm okay now. So अभी आपका इंशाल्लाह वो जब चेक करना शुरू करते हैं, अपनी टोज़ पे आ जाओ, कमरों में अपने सही कर लो, प्रेप श्रेप में अपना पढ़ाई शुरू करो, और लेट्स गेट ऑन टू विद द बिजनेस। हाँ, आप किसी का कोई सवाल है तो पूछे। Anybody has any questions? चलो, thank you very much. दुआ के बाद नारा लगाएंगे और फिर बर्खास्त होकर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान और तमाम ममालिक को, तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को कोरोना वायरस की बीमारी से महफूज फरमा, और जो लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं उन सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा। या अल्लाह, इन तमाम तालिब इल्मों को घर में खैर व आफ़ियत के साथ पहुँचा दे, और घर में नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और अपनी स्टडी को आगे जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और जब छुट्टियां ख़त्म हो जाए तो इनको खैर व आफ़ियत के साथ कॉलेज में वापस पहुंचा दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सअद मिन्हु अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग, व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, आमीन बिरहमतिका या। अभी नारा लगेगा, नारा जोरदार लगाना है, और ताकि ये आवाज़ हो गेट तक जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान, अस्की कैडेट कॉलेज, पाकिस्तान फोर्सेस। या अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान और तमाम ममालिक को, तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को कोरोना वायरस की बीमारी से महफूज फरमा, और जो लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं उन सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा। या अल्लाह, इन तमाम तालिब इल्मों को घर में खैर व आफ़ियत के साथ पहुँचा दे, और घर में नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और अपनी स्टडी को आगे जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और जब छुट्टियां ख़त्म हो जाए तो इनको खैर व आफ़ियत के साथ कॉलेज में वापस पहुँचा दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सअद मिन्हु अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग, व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम,
वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिका या। अभी नारा लगेगा, नारा जोरदार लगाना है और ताकि ये आवाज हो गेट तक जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान, अस्की कैडेट कॉलेज, पाकिस्तान फोर्सेस